नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में जाड़ा खत्म, गर्माहट चालू। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना मुश्किल होगा। वहीं बिहार में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और उत्तर प्रदेश में राजभर पर भी टिप्पणी करते हुए क्या कहा डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको सीधे वार्ता। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं। संजय जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दे दें। डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। संजय जी, बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार अभी इस वक्त जो पहले की अगर बात करी जाए तो पहले से धीरे धीरे समय करीब आ रहा और इस वक्त गर्माहट दिखाई दे रही है कि सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में जो लोकसभा सीटें हैं वहां को लेकर के कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहे हैं। तो अब बात करी जाए जनवादी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। जनवादी पार्टी की अपनी एक स्पष्ट रणनीति है। यूपी में हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं, पहले से चले आ रहे हैं और आगे 2024 को चुनाव भी उनके साथ मिल करके लड़ेंगे। लेकिन बिहार और अन्य राज्यों में हम किसी दल से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, खास तौर से बिहार के लिए। और हम बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अपने पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगे और एक मजबूत जनाधार जनवादी पार्टी का बिहार में खड़ा करेंगे। और बिहार में लगभग हम 27 लोकसभा सीटें चिन्हित कर लिए हैं और वहाँ प्रत्याशी भी निर्धारित कर लिए हैं। शेष लोकसभा की सीटों पर भी प्रत्याशी हमारे एक आध हफ्ते में हम लोग क्लियर कर लेंगे और मजबूती से बिहार में जनवादी पार्टी अपने सिंबल और अपनी विचारधारा और अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और 2024 में एक मजबूत जनाधार पार्टी के साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार जैसे बड़े राज्य में और इस देश में एक बड़ा हमारा वोट बैंक है और हमारा तबका लगभग बीजेपी को वोट कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे समाज को नज़रअंदाज किया, जिस तरह से हमारे लोगों को जो खुद भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पदों पर थे उन्हें जब नज़रअंदाज किया है, इसको लेकर के हमारे समाज में एक बड़ा आक्रोश है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में लड़ा गया, मुख्यमंत्री कोई और बना। बिहार प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में सरकार बनाया तो रेणु देवी जो मेरे समाज की हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और फागू चौहान को राज्यपाल बना करके रखा था। और जब हमारे लोगों का वोट ले लिया, राज्यपाल की कुर्सी से भी बिहार से हटा करके फागू चौहान को मेघालय एक छोटे से राज्य में कर दिया। इस बार शपथ ग्रहण हुआ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार का, तो रेणु देवी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात छोड़िए, वे तो शपथ ग्रहण समारोह में आगे की लाइन में जो सोफा लगा था उस पर भी बैठने का मौका नहीं दिया, पीछे कुर्सी पर बिठा दिया। सब लोग जनवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे करके ये सब अपमानों का चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे और जनवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपनी पार्टी खड़ा करेंगे। आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं वो चौहान समाज को सपोर्ट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं चौहान समाज के साथ वो नहीं, हमारे समाज को धर्म के नाम पर गुमराह कर दिया है जी। और वोट हमारे लोगों का लिया जी। लेकिन अब लोगों का आंख का पर्दा हट गया है, जनवादी पार्टी ने हटा दिया है और जिन भी लोकसभा सीटों पे जनवादी पार्टी लड़ रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लोग खड़े होंगे और जनवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमारे ही समाज को नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग को गुमराह करके रखा है। अगर बात करी जाए बिहार की, तो अभी अगर बात करी जाए नीतीश की, जिस तरीके से नीतीश के साथ क्या जनवादी पार्टी किसी तरीके से काम करेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है पूरे राजनीतिक जगत को शर्मसार किया है। राजनीति में एक राजनीतिक शुचिता होती है
नैतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक नैतिक मूल्य होते हैं, संवैधानिक मूल्य होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, और एक आदमी की बात का भरोसा होता है जिससे लोग जुड़ करके काम करते हैं। नीतीश कुमार ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, और जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, इससे बिहार के लोग और बिहार की आवाम बहुत नाराज हुई है, और आने वाले 2024 में नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको हराने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि नीतीश ने गठबंधन किया, तो अगर उत्तर प्रदेश का टाइम खत्म हो रहा और गर्माहट दिखाई दे रही, तो अभी जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि वो घोसी सीट से उम्मीदवार हैं और पूरे देश में जिस तरीके से वो भ्रमण कर रहे हैं, और बिहार की अगर बात करी जाए तो बिहार में जो अकेले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नेता नहीं है, राजनीति में उनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, चंद जिलों का उनका समाज है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके वो विधायक बन गए, मंत्री बना दिया, और राजनीति में एक स्टेटस पर उसने खड़ा कर दिया, और राजनीति में टिकटों को बेच करके, नीलामी कर करके पैसा कमा लिया, और उस पैसे के दम पर आज राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में अपने को साबित कर रहे हैं। सच तो यह है कि 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके वो विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक और मंत्री बने, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और किसी बड़े दल ने उनसे गठबंधन नहीं किया, तो किसी सीट पर वो 25,000 30,000 वोट लाना उनके लिए भारी हो गया। और ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्तित्व, अगर वो अपने आप को नेता कह रहा हो, और जो खुलेआम में कह रहा हो कि मैं दोनों पॉकेट में दोनों प्रदेश के दोनों बड़े अपराधियों को लेकर के चलता हूँ, एक तरफ मुख्तार को रखता हूँ, एक तरफ ब्रजेश सिंह को रखता हूँ, और ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है, और योगी जी उसे मंत्रिमंडल में लेने की योगी जी की बात हो रही, तो हमें तो योगी जी की सूचना में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जिनका विचार और जिनका व्यक्तित्व देश के माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ माना जाता हो, वो इतने बड़े माफियाओं के सरगना को अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख लेंगे, और रखेंगे तो प्रश्न उन पर भी उठेगा। संजय जी ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन रहा, और अभी भी आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ूंगा वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, अभी अगर बात करी जाए कि समाजवादी पार्टी किन किन दलों से गठबंधन करेगी, या अगर एक और अभी यहाँ पर मुद्दा है कि जिस तरीके से मायावती जी की बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं जो मायावती है उन्होंने मना कर दिया कि गठबंधन को लेकर के, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा से अगर लड़ने की बात होती, पिछड़ों दलितों को बचाने की बात होती, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की नियत होती, तो बहन जी भी इस गठबंधन में अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन लेकर के भाजपा से लड़ते हैं, और ये उनका वोटर भी चाहता है और अखिलेश यादव जी का भी वोटर चाहता है। बट बहन जी को तो जो राजनीति में एक एम्पायर खड़ा कर लिया है पैसे का, संपत्ति का, उसे बचाना भी तो है, या तो उसे बचाएं या समाज को बचाएं। अभी इसमें तो उन्हें विकल्प चुनना है, और देख रहा हूँ कि वो खुद को बचाने में ही लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट वो लोकसभा में जो लिस्ट बना करके दे देगी, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे ताकि विपक्ष कमजोर हो जाए। तो अब उनकी राजनीति तो देश प्रदेश से गई। अच्छा, अभी क्या समाजवादी पार्टी किसी बड़ी दल जैसे कि आपका कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन करेगी? अब मुझे लग रहा है कि गठबंधन करेगी, और गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहेगा। बट अगर मेरी सोच समझिए तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। समाजवादी पार्टी जहां लड़ेगी वहां एक भी कांग्रेसियों का वोट नहीं मिलेगा, और वो सारे कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ लग करके भाजपा को मजबूत करेंगे जहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव जी एक परसेप्शन समाज में बनाना चाहते हैं कि हम सबको लेकर के चल रहे हैं और भाजपा से लड़ना हमारी प्रतिबद्धता है। तो अखिलेश यादव जी की तो प्रतिबद्धता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
गठबंधन अगर सही नहीं है तो भाजपा से हम नहीं लड़ पाएंगे। और कांग्रेस और भाजपा दोनों की जड़ें एक है। ये तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती हैं, सारे जन नेताओं को खत्म करना चाहती हैं और अपना ये दोनों मिलकर के देश पर राज करना चाहते हैं। तो मैं जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है, मुझे तो अगर माने तो कांग्रेसियों को गठबंधन तोड़ देना चाहिए और जो इनके सहयोगी दल है पिछड़े दलित वर्ग के, इनको लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्ट नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आपके साथ गठबंधन है, अन्य और दलों के कितने दलों के साथ गठबंधन करेगी? समाजवादी पार्टी के साथ लोक दल है, चंद्रशेखर रावण का दल है, महान दल है, हमारा दल है, पल्लवी पटेल का दल है, पर्याप्त है। इन्हीं लोगों को मजबूत। संजय जी देखिए, उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।